कैनफेयर 15 हो या कैनफेयर 45 हो, यूटिलिटी तो है हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना। अब जरूरत के हिसाब से जितने घंटों के लिए हम बाहर जा रहे हैं उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं घर में कैनफेयर 15 भी रखूँ, 30 भी रखूँ, 45 भी रखूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हम बाहर जाने के लिए कैनफेयर 45, लेकिन हम जब खाना बना रहे हैं तब कैनफेयर 15, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपका मर्जी की, आप अगर चाहो तो कैनफेयर 45 भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि वाई द डिफरेंट नंबर्स। सोमी जी, बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि खाना बनाने के टाइम पे, हम जब बंगाल में भी करते थे ये शो, इसके बारे में डिस्कस करते थे कि खाना बनाने के टाइम पे जो हमारा रेगुलर का काम है, रसोई घर में जाके खाना बनाना, उस टाइम पे भी हमारे स्किन पे इफेक्ट हो रहा है और हम टैंड हो रहे हैं। क्योंकि लगता है ना, जो हाउसवाइफ है, हम तो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, हमको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी आपने ये कंसेप्ट बार बार समझाया और बंगाल में सारे लेडीज को पता है एंड दे यूज इट। हाँ, बिकॉज चूल्हा के पास में एक थाली रख दो और उसको धो मत और उसको एवरीडे रख दो तो उसका हालत क्या होगा एकदम। तो डेफिनेटली वो जो धुआं, वो जो पोल्यूशन, वो तो हमारा स्किन में भी आ रहा है और पोर से अंदर चले जाते हैं, उससे अजीब सा चेहरा हो जाता है। मतलब मेरा खुद देखा हुआ है कि मैं बिहार में मैं जाती थी समस्तीपुर में। हाँ। तो समस्तीपुर में एक फैमिली था, तो उन लोगों का बेटियां थे, तो बड़े बेटी का जब शादी नहीं हुआ था, उस टाइम में बड़े बेटी खाना बना रहे थे। जो मजल की लड़की थी, वो मजल की बेटी बहुत गोरी, इतना सुंदर, वेंद्रिला मैं क्या बोल, मतलब ऐश्वर्या राय हार मार जाए ऐसा। अच्छा। फिर बड़ी बेटी का शादी हो गया। उस शादी में जब हम गए, उन लोग का शादी में गौना के टाइम में जब हम गए, देखिए वो मजल की लड़की जो है ना, वो पूरी की पूरी तरह से कैसे काली हो गई, अजीब सा। तो मैंने उनको पूछा तो बोले नहीं, हम तो अब कोयला में खाना बनाते हैं, ये करते हैं, तो ऐसे खराब हो गए। तो उसको मैं कैनफेयर 30 दे के आई थी कि तुम जब खाना बनाओगी ना तो ये यूज करना, और उसके बाद ना तुम जब नहाओगी तो चेहरा में कैनमिल्क लगा लेना, और बॉडी में पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, या चेहरा में भी पोमोग्रेनेट फेस या बॉडी स्क्रबर यूज कर लेना। उसके बाद 1 साल बाद गई थी तो काफी मतलब सही हो गई थी। को बोली थी कि दीदी आप मुझे इतना हेल्प करती हो, कितना खराब हो गई थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं साबुन घस रही थी, मैं ये वो कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, उनको मैं देखे आई थी, बोले थे कि शाम को तुम पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज करना, क्योंकि उसका हाथ भी बहुत काले हो गए थे। अच्छा। तो हम बोले बॉडी में भी यूज करना और फेस में तुम कैनमिल्क यूज करना, कभी कैनमिल्क यूज करना, कभी सॉफ्ट मास्क पैक यूज करना, और उसके बाद कैनफेयर सेरम यूज करना। और जब भी तुम खाना बनाने जाओ उस टाइम में तुम कैनफेयर 30 यूज करो, क्योंकि उतना जो चूल्हा में बनाती थी ना, तो उसलिए हम 15 भी नहीं दिए, उनको बोले कैनफेयर 30 यूज करो। तो एकदम रिलीजियसली यूज किया था। और उसके बाद एक साल बाद हम गए थे फिर उनसे मिलने, तो देखे कि बहुत मतलब सही हो गई थी। फिर आगे का वही मेरा लग रही थी। तो एक जादुई प्रोडक्ट हमको मिल गया है अभी की, सीरियसली, कि ये कैनफेयर 30 हो या कैनफेयर 45 हो या कैनफेयर 15 हो, ये हमको प्रोटेक्ट करेगा। ये तो पता चल गया दोस्तों। लेकिन ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत सालों से या बहुत दिनों से, बहुत महीनों से नेग्लेक्ट किया है, और उसके वजह से क्या हुआ है, उनके चेहरे पे, स्पेशली हाथ हो या बॉडी के कुछ कुछ पोर्शन में ब्लैक पैचेस आ गए हैं, और इतना गहरा है ना वो ब्लैक पैचेस कि वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। अब जब भी वो कहीं जा रही है, स्लीवलेस पहन रही है या कोई डीप नेक कोई ब्लाउज पहन रही है, तो वो बहुत ही मतलब बेजान सा लग रहा है त्वचा, और देखने में भी बहुत खराब लग रहा है, और चाहे जितना भी मेकअप दे वो जगह प्रोमिनेंट हो रही है। ये परमानेंट जो ब्लैक पैचेस है, क्या इससे बाहर निकलने के लिए कोई हल है? आपके पास तो सब कुछ का हल है ही। बिल्कुल है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जितना ब्लैक पैचेस नहीं होते, उससे ज्यादा यहाँ ज्यादा ब्लैक पैचेस आते हैं। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो गया कि जिनका कलर थोड़ा डाउन हो गया, उनको मैं बोलूँगी दो चीज को मिक्स एंड मैच कीजिए। मतलब पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर, उसको फेस में और बॉडी में भी यूज कर लीजिए। सो मुझे लगता है कि एक बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर का एप्लीकेशन देख लेते हैं। जी हाँ मैम, तो चलिए हम देख लेते हैं पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर की एप्लीकेशन।
सो हमने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ हम ये फेस और अपने चेहरे को स्क्रबिंग कर सकते हैं। डेड सेल्स को लेके भी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं मेरे दिमाग में। मैडम से पूछ लेते हैं, सोमी जी से पूछ लेती हूँ। सोमी जी, ये बताइए कि ये जो स्क्रबिंग होता है, स्क्रबिंग के साथ साथ हमेशा आप बोलती हैं कि हमारे डेड सेल्स को जाना चाहिए एंड इट हेल्प्स टू रिमूव आवर डेड स्किन। तो ये कितना, अगर हम ये रेगुलर घर में नहीं करते हैं तो वहाँ से क्या कुछ प्रॉब्लम होता है? एकदम होता है, क्योंकि हमारा हर दिन डेड सेल्स आ रहे हैं। बचपन में क्या होता है, हार्मोनल रीजन की वजह से वो डेड सेल्स खुद ब खुद रिमूव हो जाता है और वो नॉर्मल हमारा जो नया सेल्स है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं जल भी जाए तो जलने का जो दाग है वो धीरे 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 टाइम के संग संग ना वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जगह का सेल्स चला गया, नया सेल आया, नया उस जगह का सेल चला गया, नया सेल आया, ऐसे करके वो दाग कम हो जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितना एजिंग प्रोसेस बढ़ते हैं उसमें अगर 1000 डेड सेल आए तो उसमें से हार्डली 100 डेड सेल अपने आप हट जाते हैं और 900 डेड सेल्स रह जाते हैं। इवन अगर हम लोग दिन में एक बार पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर और फेस स्क्रबर यूज करूं एक बार, तभी भी मतलब जो 900 है उसमें से 400 या 450 जाएगा, बाकी 450 रह जाएगा। तो ऐसे डेड सेल्स रहते रहते क्या होता है कि आपका जो स्किन में जो जान है, जो नया सेल है जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो आते नहीं है। तो वो आस्ते आस्ते उसमें एजिंग प्रोसेस आता है। हाथ जैसे लग रहा है कि रुखा हो गया, कैसे बुढ़ापा छा गया, चेहरा जैसे लग रहा है कि रुखा हो गया, काले तो हो ही रहा है, साथ में एक अजीब सा बुढ़ापा, अजीब सा एक बेजान सा चेहरा है। सो मेरे ख्याल से पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर और फेस स्क्रबर दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं होता है। बट ठीक है, हमें जब याद आएगा हम यूज करें। और हफ्ता में 1 या 2 दिन जिनका चेहरे और हाथ बहुत काले हो जाते हैं, चेहरे के लिए ज्यादातर थोड़ा सा कैन मिल्क यूज कर ले तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं। कैन मिल्क हो, पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर हो, फेस एंड बॉडी स्क्रबर हो, कैन फ्रेश हो, कैन एक्टिव हो, उसके बाद कैन फेयर सेरम यूज करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। कैन मिल्क, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। फिर कोई एक एपिसोड में, नया कोई एपिसोड में कैन मिल्क के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे सोमी जी के साथ। आज वक्त की थोड़ी सी कमी है तो आज विदा लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच, शेयरिंग सो मच ऑफ नॉलेज। ऐसी ही नॉलेजेबल, ऐसी ही प्यारी है हमारी सोमी जी। उनसे और भी आगे जाके हम बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलेंगे नई कोई एपिसोड में सोमी जी के साथ। नमस्ते। The show में रूप निखार।